साक्षी मलिक 2024 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ती दिखेंगी आपको? साक्षी मलिक के साथ कुछ नहीं हुआ, किसी खिलाड़ी के साथ कुछ नहीं हुआ, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। साक्षी मलिक गई, हार के आई, 10-0 से बजरंग पुनिया हार के आए। अब अपने अंदर दम है नहीं कुश्ती खेलने का, बिना ट्रायल के तुमको इंटरनेशनल खेलने जाना है तो भैया अब तो उन्हें पता है कि नेशनल पे पहले ट्रायल देंगे तो कोई हरा देगा, उससे पहले इज्जत बची रही इसलिए भाग गए। आपको मेडल लेने से ये बात साबित हो जाती है क्या कि आप झूठ नहीं बोल सकते? मेडल लाने से ये बात साबित हो जाती है क्या आप अपराधी नहीं हो सकते? अरे भैया सुशील कुमार ओलंपिक मेडल विजेता आज कहाँ है? जेल में है। अगर उनके औकात है आके दबदबा कायम करें, 100 की बात एक बार, अगर उनके अंदर दम है आके दबदबा अपना कायम कर, फ्रंट पे आके भारत का प्रतिनिधित्व करें, 100 की सीधी बात। साक्षी मलिक सही है या ब्रिजभूषण शरण सिंह सही है? ब्रिजभूषण शरण सिंह सही है, वो सही है बिल्कुल 100%। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का दबदबा था, है और रहेगा। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, आप एक खिलाड़ी हैं, आपके साथ गलत हुआ भैया, रेलवे की नौकरी क्यों ज्वाइन कर ली? जब गंगा में मेडल फेंक रहे थे 5 करोड़ रुपए क्यों फेंकने नहीं गई? तो तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप खिलाड़ी हैं कि राजनेता, कि चुनाव में कौन हारा कौन हारा अध्यक्ष से आपको क्या मतलब? आप अपना खेल खेलिए। बजरंग पुनिया कह रहे हैं एक लड़की का इंतजाम कराइए, नाबालिग लड़की का। नाबालिग लड़की ने अब कोर्ट के अंदर अपना बयान बदला कि नहीं बदला कि मैंने दबाव में यह बयान दिया था? अब बताइए कौन सच्चा कौन झूठा? साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया क्या? आप बताइए पत्रकार महोदय, आ गया? तो अब जो है सो WFI का अध्यक्ष भी तो उनके साथ के ही व्यक्ति को बैठा दिया गया है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ही साथ के व्यक्ति को। उसके लिए चुनाव हुआ ना पत्रकार महोदय। चुनाव के एक बात बताइए, आप खिलाड़ी हैं या कोई एक चुनाव में लड़ने वाले व्यक्ति? खिलाड़ी को अपना खेल खेलना चाहिए या फिर साक्षी मलिक देश के सम्मान में साक्षी मलिक ने इतना जो है सो योगदान दिया है, उन्हें जो है सो इतना मेडल मिला, क्या वो मेडल किसी काम का नहीं है? क्या उसको जो है सो अब भुला दिया जाएगा? साक्षी मलिक को, बजरंग पुनिया को इस तरीके से जो है सो अवहेलना कर दिया जाएगा? अब मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरा बोलने का मौका दीजिएगा। सबसे पहली बात, आपको मेडल लेने से ये बात साबित हो जाती है क्या कि आप झूठ नहीं बोल सकते? मेडल लाने से ये बात साबित हो जाती है क्या आप अपराधी नहीं हो सकते? अरे भैया सुशील कुमार ओलंपिक मेडल विजेता आज कहाँ है? जेल में है। क्यों? क्योंकि मेडल लाने से यह बात साबित नहीं होती कि आप सच्चे हैं। और जब आप इतने मेडल अब वापस कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को, बजरंग पुनिया वो मेडल वापस कर रहे हैं, बोल रहे हम सब लोग वापस बोलने दीजिए। इतना ही, अगर साक्षी मलिक को एक बात बताइए, किसी लड़की को इज्जत ज्यादा प्यारी है या 5 करोड़ रुपए? आप बताइए पहले पत्रकार महोदय, आप बताइए। इज्जत जरूरी है लेकिन पैसा भी जरूरी है ना जी। मतलब 5 करोड़ रुपए साक्षी मलिक की इज्जत से बढ़कर के हो गए, ये आप कह रहे पत्रकार महोदय? नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं इज्जत जरूरी है लेकिन पैसे भी जरूरी है ना। इज्जत जरूरी है ना। जब आप गंगा नदी में मेडल बहाने जा रहे थे तब आप 5 करोड़ रुपए साथ क्यों नहीं लेकर के गए? और किसी बेटी की अगर इज्जत की बात होगी, किसी बहन की इज्जत की बात होगी तो क्या वो धरने पे बैठेगी? हम सम्मान करते, बैठिए। सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देश पर जांच हो रही है, 4 कमेटियां उसकी जांच कर रही हैं और न्यायालय का फैसला आने का वेट करिए। आप कोई खिलाड़ी हैं? साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि अब से हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे, हम संन्यास ले रहे हैं। ये अच्छा हुआ देश के लिए। पत्रकार महोदय, देश, एक बात बताइए, अगर रेसलिंग फेडरेशन नियम लेकर के आ रही है, हर खिलाड़ी का ट्रायल होगा, जो यहाँ अच्छा खेलेगा वो जाएगा आगे विदेश में खेलने के लिए, क्या गलत है? आप एक बात बताइए, बजरंग पुनिया बिना ट्रायल के चलेगा एशियन गेम्स में, 10-0 से हार करके आए हैं। अगर यहाँ से ट्रायल करके जाते, हो सकता है उनसे अच्छा कोई बेहतर खिलाड़ी था, वो जाता आगे, कि केवल बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक यही लोग खेलते रहेंगे? नहीं, बात खेलने की नहीं है सर, बात है सम्मान की। अगर यदि उन्हें आप अवार्ड देते हैं, राष्ट्रपति की तरफ से दिलवाते हैं, तो उस अवार्ड का सम्मान भी होना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए। अब 1 साल होने को हो गया उस मुद्दे को, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। अगर उन लोगों ने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटाना चाहिए और उनको हटा करके उन्हीं के संबंधियों को जो है सो बैठा दिया जाता है फेडरिंग रेसलिंग के उस पे अध्यक्ष पद पे, तो फिर अब इसी दबाव में आके उन्होंने जो है सो रेसलिंग भी छोड़ दिया। आप ये बात गलत कह रहे हैं। सबसे पहले आपकी बात का खंडन करता हूँ। किसने बिठा दिया? चुनाव हुआ, साक्षी मलिक भी जाके लड़ लेती चुनाव, मना करा था किसी ने। बजरंग पुनिया भी जाके लड़ लेते चुनाव, मना करा था किसी ने। अब एक बात बताइए, खिलाड़ियों को खेल खेलेंगे या चुनाव लड़ेंगे? कल को विराट कोहली की सेंचुरी नहीं लग रही तो वो बोल दे भैया BCCI का अध्यक्ष बदल गया इसलिए मैं खेलूंगा नहीं।
ये क्या बात होती है? नेताजी का जो मामला है उनका दबदबा कायम है, हाँ दबदबा कायम है और कायम रहेगा, कायम रहेगा। कायम रहेगा। ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, अब वो महिला पहलवान कुश्ती छोड़ दी, ये अच्छी बात है कि नहीं है? नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन नेताजी का दबदबा कायम है और रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। महिला पहलवान अगर कुश्ती छोड़ दिया तो देश के लिए ये गलत बात हुआ ना सर? नहीं वो उनकी पत्रकार गलती महोदय, है, एक बात वो बताइए। उनकी गलती है, उन्होंने सुनिए, खोल दिया। विराट कोहली आज संन्यास ले लेता है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रोहित शर्मा कल से बोलते मैं मैच नहीं खेलूंगा, रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मोदी जी की क्या गलती है? बीसीसीआई की क्या गलती है उसमें? आप खिलाड़ी खेल खेलेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आप पहले ये बताइए, खिलाड़ी का काम है खेल ये खेलना। मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि उनके साथ महिला पहलवान के साथ जो है सो दुर्व्यवहार हुआ है? पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, एक सेकंड भैया जी, एक ऑडियो वायरल हुआ, आपने भी सुना होगा, बजरंग पुनिया कह रहे हैं एक लड़की का इंतजाम कराइए, नाबालिग लड़की का। नाबालिग लड़की ने कोर्ट के अंदर अपना बयान बदला कि नहीं बदला कि मैंने दबाव में यह बयान दिया था? अब बताइए कौन सच्चा कौन झूठा? राजनीति का हिस्सा रहा है और कुछ नहीं है। सुनो, जो साक्षी दबदबा मलिक कायम 2024 में, सुन लीजिए, साक्षी मलिक 2024 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ती दिखेंगी आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ। साक्षी मलिक, उनका कैरियर खत्म हो चुका मैं है। आपको बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? साक्षी मलिक का कैरियर खत्म उनका कैरियर खत्म हो चुका है ऑलरेडी, साक्षी मलिक का कैरियर बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वो लोग, उनको पता है, हम आप लड़िए, मेहनत कीजिए, हर साल में ना, हर 6 महीने मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के बाद फ्रंट पे आइए, विश्व का आप प्रतिनिधित्व कीजिए। अब आप 6 महीना, साल बाद 2 साल कुश्ती न लड़ो और काबो ने विश्व के, भारत के प्रतिनिधित्व करो, भाई तो गलत बात है ना। नहीं। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक उनका जो प्लान बैनर जो है वो था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये तो भगवान का देन है। हाँ, अब इसी से जो है सो महिला खिलाड़ी जो है वो हो गई दबाव में आके, और उन्होंने कुश्ती से खेलना ही अपना दबदबा कायम करें, अगर उनके औकात है आके दबदबा कायम करें। 100 की बात एक बार, अगर उनके अंदर दम है आके दबदबा अपना कायम करें, फ्रंट पे आके भारत का प्रतिनिधित्व करें, 100 की सीधी बात। साक्षी मलिक सही है या ब्रिजभूषण शरण सिंह सही है? ब्रिजभूषण शरण सिंह सही है, वो सही है बिल्कुल 100%। हुआ है। साक्षी मलिक के साथ कुछ नहीं हुआ, किसी खिलाड़ी के साथ कुछ नहीं हुआ, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। हमारे साथ जो दुष्कर्म हुआ है वो गलत कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, केवल एक भावनाओं से खेल रही, बस सामाजिक भावनाओं से खेल रही हैं और कुछ नहीं है, बस वो केवल सामाजिक भावनाओं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का दबदबा था, है और रहेगा। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, आप एक खिलाड़ी हैं, आपके साथ गलत हुआ, भैया रेलवे की नौकरी क्यों ज्वाइन कर ली? जब गंगा में मेडल फेंक रहे थे 5 करोड़ रुपए क्यों फेंकने नहीं गई? तो तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप खिलाड़ी हैं कि राजनेता, कि चुनाव में कौन हारा, अध्यक्ष से आपको क्या मतलब, आप अपना खेल खेलिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं रफ नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल फिर, अगर मुझको उठाया महफिल से। आप लोग नहीं दबदबा है, हम क्यों नहीं मानेंगे? साक्षी मलिक को बोलिए वो माने। 24 में पत्रकार महोदय आप ही जाके माइक लगाएंगे, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रही है वो, पता है आपको? किसने कह दिया? अब सीधी बात है, हर इंसान की अंतरात्मा कह रही है, कोई कहता नहीं, अंतरात्मा कहती है हर इंसान की, जो अंतरात्मा कहती वही सही होता है। हरियाणा के बहुत बड़े बात समझे नहीं समझे? अंतरात्मा बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आपकी अंतरात्मा कुछ कह रही है वो होगा। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ये सब मेडल वापस करने के लिए जाएंगे मोदी के पास, आज ही लेटर लिखा है उन्होंने कि हम मेडल वापस कर देंगे। वापस कहते अच्छी बात है, मेडल वापस कर दे, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। क्या चीज कह रहे हैं? वो मेडल के लायक थे नहीं, गलती से मिले हैं वो लोग, ऐसे लोगों को मेडल मिलना ही नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स से मिक्स कर रहे हैं वो लोगों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, तो उनका उसका मेडल का भी मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। अगर मान सम्मान बढ़ाया है तो उसका मान सम्मान अनवरत उनको जारी रखना चाहिए था, ये नहीं 2 साल मान सम्मान करो उसके बाद में गाड़ी को अंदर घुसेड़ दो, वापस कर रहे हैं उनको वो। बात समझे नहीं समझे? अगर मान सम्मान बढ़ाया तो सम्मान आप बनाए रखिए। अगर आपको पता है एशियन गेम में क्या हुआ? जब एक बच्चा इतना बढ़िया खेला नेशनल पर, वो उसको जाना चाहिए था एशियन गेम खेलने के लिए, वहाँ पर बिना ट्रायल के बजरंग पुनिया को भेज दिया, 10-0 से हार करके वापस आ गए। क्या उस बेटे का हक नहीं है कि जो अच्छा खेल रहा है वो आगे जाए खेलने के लिए? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी सिर्फ और सिर्फ एक नियम लेकर के आ जाते हैं कि कोई भी हो सबको ट्रायल देना पड़ेगा, तो बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, इन सबको मिर्ची क्यों लग रही है? क्या लग रहा है कि सही में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, गीता फोगाट ये सब राजनीति से प्रेरित है? राजनीति है, इनको चुनाव लड़ना है,
खेल वेल पानी रे ये लोग 10-10 जीरो से ठेलुआ हारे। ठेलुआ शुद्ध देसी बात ठेलुआ हैं। एक मिनट रुकिए। क्या कह रहे थे आप? शुद्ध भाषा में ठेलुआ जगह है। इसका क्या मतलब होता है? ठेलुआ का मतलब होता है केवल मजा करो, एंजॉय करो, बस और किसी बात। उठाई गिरे कहा जाते हैं कि जिनको काम से मतलब नहीं होता दुनियादारी ज्यादा लग रहा है चाहिए। इनके खेल जो है दिन प्रतिदिन इनका वो हो रहा था, मतलब खेल कमजोर हो रहा था, इसलिए खेल से ये लोग हट के दूर हट रहे हैं। किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, साक्षी मलिक गई हार के आई, 10-0 से बजरंग पुनिया हार के आए। अब अपने अंदर दम है नहीं कुश्ती खेलने का, बिना ट्रायल के तुमको इंटरनेशनल खेलने जाना है तो भैया अब तो उन्हें पता है कि नेशनल पे पहले ट्रायल देंगे तो कोई हरा देगा, उससे पहले इज्जत बची रहे इसलिए भाग गए। ये बात भाजपा को कहा जा रहा है जाट विरोधी, वो जाटों के विरोधी है। मैं तो हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, हर इंसान की एक पॉइंट होता है कि अब वो खत्म हो रहा है। जब इंसान खत्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रंट पे दूसरे को आना चाहिए। अब एक खत्म हो गया, दूसरे को आने नहीं दे रहे हो तो भारत का क्या होगा? एक समय था वो अच्छे थे, आई नो वेरी वेल, वो अच्छे थे, लेकिन अब उनका समय खत्म हो गया, दूसरे को आने देना चाहिए। अब दूसरे को नहीं आने दोगे तो क्या होगा? गीता फोगाट जो है वो कुश्ती से संन्यास ले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है देश में, हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे। बजरंग पुनिया अपना जो उनका जो रेसलिंग का जो अवार्ड था वो नरेंद्र मोदी को वापस करना चाह रहे हैं। क्या ये सब चीज़ सही है? देखिए क्या है ना, अगर आप जो प्रक्रिया है कॉमनवेल्थ में ओलंपिक में जाने की जो प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रियाओं से अगर आप गुजरना नहीं चाहोगे, आप कहोगे एक शॉर्ट टर्म में मुझे गुजरे, यहीं से डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए, ओलंपिक का हो जाए, कॉमनवेल्थ का हो जाए, तो ये प्रक्रियाएं अशोभनीय है। एक गांव, दलित, किसान, मजदूर, असहाय का बच्चा यहाँ संघर्ष करता है और उस संघर्ष के बदौलत जब सीढ़ी पे पहुँचता है तो इन प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण उसका चुनाव नहीं हो पाता, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप ये मानते हैं उसके साथ अन्याय नहीं हुआ? मानते हैं ना इस बात का उसके साथ भी अन्याय हो? तो एक जाति, एक समुदाय, एक धर्म के व्यक्ति का राजस्व और वर्चस्व नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र है। साक्षी मलिक सही है या बृजभूषण शरण सिंह सही है? देखिए मैं इस दोनों विषय पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता, कौन सही है। जो इस न्याय प्रक्रिया है, इस दोनों के विषय के बीच की टर्मोलॉजी है, उस विषय सही है। मुझे किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कौन सही है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सिंपल स्टेटमेंट ये है कि जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। सिंपल, बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब अवार्ड वो लोग वापस करना चाह रहे हैं, कर देना चाहिए। देखिए अवार्ड वापस करना ये तो आपका व्यक्तिगत मैटर है, इस विषय पे मैं नहीं बोल सकता। आप व्यक्तिगत कुछ भी सोच रहे हैं कि मैं अवार्ड वापस करना चाह रहा हूँ, नहीं करना चाह रहा। आपको देश ने बहुत कुछ दिया, लेकिन अभी देश के लिए वो नौजवान के अंदर खून जज्बा है जो भी देश के लिए आपसे बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो बेहतर कर सकते हैं उनको अवसर देना चाहिए।